अस्सलामुअलैकुम एंड एवरीवन। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, यूजेस करने हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब कुछ चीज़ें नाइट्रोजन के बारे में हमने ऑलरेडी करी हुई हैं जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया था 15। तो नाइट्रोजन जो है ये डिस्कवर्ड किया गया था बाय डैनियल रदरफोर्ड। कब किया था इन्होंने? इन 1772 में। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, आपको पहले से पता है दिस इज़ नॉन मेटल, ठीक है, और बिलोंग करता है ग्रुप 15 से। ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस भी हम कर चुके हुए हैं, चलो एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऑकरेंस की बात करें तो ये फ्री स्टेट में भी ऑकर करता है और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में डाई एटॉमिक गैस की तरह अकर करता है, गैसियस मॉलिक्यूल N2, ठीक है, और ये कंस्टिट्यूट करता है 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंबाइंड स्टेट में ये मैंने आपको बताया हुआ ऑक्साइड की फॉर्म में ऑकर करता है, जैसे NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटाऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऑक्सी एसिड जो इसके हैं, ये ऑक्सी एसिड क्या होते हैं ये भी आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे। HNO2, HNO3, ठीक है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3 और सोडियम नाइट्राइट हो गया NaNO2, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। हम 2-3 मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन में देखो, ये प्रिपेयर किया जाता है लेबॉर्ट्री में। जब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट लेंगे सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड की। तो इक्विवेलेंट अमाउंट लेनी मतलब अगर आपने 10 ml अमोनियम क्लोराइड लिया है तो आपको 10 ml सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ेगा और इनको क्या करना पड़ेगा, फिर से हीट करना पड़ेगा। और जब आप हीट करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, NH4NO2, और साथ में हमें मिलेगा NaCl, NH4NO2 एक तो ये मिलेगा और NaCl मिलेगा। अब अभी भी नाइट्रोजन हमें नहीं मिला, तो अब हम क्या करते हैं, जो अमोनियम नाइट्राइट हमें मिलता है NH4NO2, इसको फिर से हम हीट करते हैं। हीट करने पे हमें मिल जाएगा N2, मतलब ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला N2, और बचे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर, तो हमें मिलेंगे H2O। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन है ही 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। अब लेंगे हम अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन को हम बना सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, जब हम हीट करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को तो नाइट्रोजन इवॉल्व होता है, ठीक है। तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज़ अमोनियम डाइक्रोमेट। और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है, और दूसरा बनेगा हमारे पास N2 नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 to the 8 हैं हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो 4 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए। नाइट्रोजन कितने हैं 2 और क्रोमियम भी 2 हैं, तो ये सारी रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। उसके बाद हम और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो हम सिर्फ एक और मेथड लेंगे। थर्ड, प्रिपरेशन फ्रॉम प्योर डाई नाइट्रोजन,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन हम करवाते हैं बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड की, तो जिससे हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन मिलेगा। तो डाई नाइट्रोजन मतलब N2, वही हमें वो उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये है बेरियम अजाइड, N3 होता है अजाइड, है ना, तो होल ट्वाइस, या फिर सोडियम अजाइड, ये बेरियम है, ये सोडियम अजाइड है। ठीक है, हीट करेंगे, हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, बेरियम, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम। यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम मिल जाएगा, और सॉरी दिस इज़ नॉट 2, यहाँ पर नहीं है, एक सेकेंड, इसको अभी रहने दें आप, यहाँ पर 2 नहीं है, ये बेरियम अजाइड है, और इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो बेरियम मिल गया, और उसके बाद N2 मिल गया, और यहाँ पर कितने हैं, 6, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, 3 to the 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह आप सोडियम अजाइड ले लें, NaN3। ठीक है, तो इसको हीट करेंगे, 2 टाइम ले लिया, तो 2 टाइम सोडियम और 3 टाइम नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन मिल गया। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, एक चीज़। नंबर 2, ये इस 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं इसके, एक तो N14, ठीक है, एक तो N14 है और एक N15, ये 2 इसके स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये लाइटर है या हैवियर है एयर से, तो ये लाइटर है, लाइटर देन एयर है, उसके बाद लाइटर देन एयर, और जो इसकी वेपर डेंसिटी है वो है 14। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और ये नॉन पॉइजनस होता है नेचर में, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.2 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 72.5 केल्विन। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक इनर्ट गैस है। ठीक है, रिएक्ट भी करता है बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के साथ, तो ये इनर्ट गैस है और रिएक्ट करेगा मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ एक्शन विद मेटल्स। तो देखो जो डाई नाइट्रोजन है ना, ये कंबाइन करता है बहुत सारे एक्टिव मेटल के साथ, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे और नाइट्राइड्स बनाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो जैसे ये मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, नाइट्राइड्स, Mg3N2, दिस इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहाँ पर हम 3 लगा के बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम के साथ, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड, तो Ca3N2, यहाँ पर 3 बना। ठीक है, सेकंड जो है वो है एक्शन विद नॉन मेटल, एक्शन विद नॉन मेटल्स। तो डाई नाइट्रोजन जो है ये रिएक्ट करता है डाई ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर, नॉट रूम टेम्परेचर पे, एट ए टेम्परेचर ऑफ 2272 टू 3275 केल्विन, और बनाता है नाइट्रिक
ऑक्साइड। तो एक बार फिर से सुन लें, डाई नाइट्रोजन जो है ये डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इतने टेम्परेचर पर और बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो N2 + O2 2 टाइम NO, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है बिर्कलैंड एंड आइडेज प्रोसेस, ठीक है। अब डाई नाइट्रोजन के साथ एक्शन विद नॉन मेटल में ये नंबर 1 था, ठीक है। नंबर with dioxygen, this is not number 1, with dioxygen, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है विद डाईहाइड्रोजन, ठीक है, H2 के साथ। तो देखो डाईहाइड्रोजन कंबाइन करता है N2 के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर पर अंडर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, जिसमें और बनाता है अमोनिया। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। N2 गैस, एक्चुअली मैं लिख ली इसलिए नहीं रही क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हमें सिलेबस में बहुत ज़रा करना है अभी। तो ठीक है, मैंने पहले से ही रिएक्शन बैलेंस कर दी। अगर आप नहीं भी बैलेंस करोगे, ऐसे लिखोगे N2 डाईहाइड्रोजन गैस अमोनिया बनेगा, तो आपको पता है NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो 6 हो गए, और यहाँ पर 2 लगा दो तो 6 हो गए। ये 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक और कर लेते हैं। तो एक्शन विद कंपाउंड्स, मतलब अब तीसरी है एक्शन विद मेटल, एक्शन विद नॉन मेटल, एक्शन विद कंपाउंड्स। तो देखो रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड करते हैं, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है। तो जब भी डाई नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम साइनामाइड बनाता है, ठीक है। तो ये है कैल्शियम कार्बानाइड प्लस डाई नाइट्रोजन, ये बनाएगा कैल्शियम ठीक है, और प्लस यहाँ से कार्बन जाएगा। एक बार फिर से रिएक्शन देख लें, दिस इज़ कैल्शियम, जैसे सेकेंड। तो चलिए अब रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड किया, कैल्शियम कार्बाइड है, यहाँ नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम और यहाँ का एक कार्बन, ठीक है, और यहाँ का N2, ये कैल्शियम साइनामाइड निकल जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, एक C बचा हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रेपरेशन। अब देखते हैं यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो यूजेस में देखो, ये आपको पता है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है सर्टेन मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं इनमें भी डाई नाइट्रोजन होता है, फिलामेंट जो होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसको फर्टिलाइज़र, आपको पता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइज़र होते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये बहुत सारे कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम साइनामाइड वगैरह, ठीक है। और ये यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट, ताकि प्रिजर्व करें हम सर्टेन बायोलॉजिकल स्पाइसीमैन, ठीक है। तो आप लैब में देखोगे कि क्या होता है, बहुत सारे स्पाइसीमैन जो हैं वो प्रिजर्व करके रखे होते हैं, तो वो उसमें भी ये डाई नाइट्रोजन यूज़ होता है। उसके बाद ये थर्मोमीटर में जो गैस फिल की जाती है इन ऑर्डर टू मेजर हाई टेम्परेचर, तो वहाँ भी ये यूज़ होती है। तो आपने देखा डाई नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।